ये उस महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा है जिसकी याद में इस स्मारक का निर्माण हुआ। वर्ष 1960। किसी ने सोचा नहीं था कि पॉपुलर संगीत इतना लोकप्रिय हो सकता है, वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, इतने सारे लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है। जाने माने 4 फनकार जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो। बीटल्स को विश्व प्रसिद्धि मिली अपने अनोखे अंदाज और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत की बदौलत। बीटल्स निसंदेह ही संगीत के इतिहास में सबसे महानतम पॉप ग्रुप रह चुका है। इसने अपना असर सिर्फ संगीत पर ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ियों पर भी किया। बीटल्स के पास सब था, नाम, प्रसिद्धि और दौलत। वो नौजवान थे और प्रसिद्ध भी, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज की तलाश थी जो कि उनकी जिंदगी में नहीं थी। और तब शुरू हुई खोज अध्यात्म की। जॉर्ज हैरिसन 60 के दशक में कार्यरत थे बीटल्स की आध्यात्मिक खोज में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 1969 में जॉन और जॉर्ज ने प्रभुपाद का पहला एल्बम सुना, द हैपनिंग एल्बम, जो कि उस समय प्रसिद्ध हो चला था। उसके भजन तथा मंत्रोच्चारण सुनकर वो इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने खुद ही हरे कृष्ण मंत्र गुनगुनाया और गाया। और फिर जॉर्ज की भेंट श्याम सुंदर से हुई, जिन्होंने उन्हें इस्कॉन का गठन करने वाले आचार्य श्रीला प्रभुपाद से मिलवाया। हालांकि जॉर्ज ने इतनी दौलत और प्रसिद्धि हासिल कर ली थी जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने ये जाना कि हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं। हरे कृष्णा, जॉर्ज हैरिसन ने श्रीला प्रभुपाद के लिए भक्ति वेदांत मैनर खरीदा। यह महल जो भक्तगणों के लिए एक आश्रय बना, एक ऐसा स्थल
जहां लोग परिचित हो सके कृष्ण भावनामृत से। जॉर्ज ने कृष्णा पुस्तिका की पहली छपाई का खर्च भी उठाया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर जॉर्ज ने अपने एल्बम्स भी रिकॉर्ड किए, ऑल थिंग्स मस्ट पास और लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, जिनकी लाखों प्रतियां बिकी। जॉर्ज ने हरे कृष्ण महामंत्र को प्रसिद्ध कर दिया, जो कि कृष्ण भावनामृत अभियान का मूल है। दुनिया भर में उनके लाखों चाहने वालों ने कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को जाना और उन्हें देखते हुए कई लोगों ने खुद आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। भगवान के नाम को दूर तक फैलाने में उनका योगदान निरंतर और बहुमूल्य था। आज जॉर्ज हैरिसन हमारे बीच नहीं है, पर उनके बोल, उनके कर्म और उनकी मधुर स्मृतियां हमारे साथ हैं और ये सदा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लंदन यात्रा की जय। हरे कृष्णा। आप सब कब आए? अभी अभी प्रभुपाद। भारद्वाज हमें एयरपोर्ट लेने आए थे। हम यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं स्वामी जी। वो तो सदा तुम्हारे साथ है। मैं चाहता था कि तुम सब यहाँ आओ, ताकि तुम्हारे लंदन पहुंचने से पहले मैं तुम्हें कुछ और निर्देश दे सकूं, मंत्रोच्चारण, संकीर्तन, भजन इत्यादि के बारे में। लंदन में बसे भारतीय तुम सबसे ब्राह्मणत्व की अपेक्षा करते हैं। मैं ब्राह्मणत्व से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। आप हमारे साथ आकर कब रहेंगे स्वामी जी? काश मैं तुम्हारे साथ रह सकता। अब तुम ही देखो ना, मुझे कुछ और समय कनाडा में रहना होगा, अमेरिकन वीजा मिलने तक। अब तुम लोग जाओ और एक अच्छी जगह तलाश करो। कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। अब लंदन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। अगर तुम वहां एक शाखा शुरू कर सको तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। हम इतने सारे लोगों का ध्यान स्वामी जी के संदेश की ओर कैसे केंद्रित करेंगे? हर कोई वासना, नशे और रॉक एंड रोल में डूबा हुआ है। उनसे आध्यात्म की बातें करना समय की बर्बादी होगी। ये मत भूलो, हम भी उन्हीं लोगों में से एक थे। स्वामी जी ने हमें कृष्ण में आस्था रखने को कहा था और वो सही है। अगर हमारी आस्था कायम रही तो कृष्ण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सफलता या असफलता से इसका कोई वास्ता नहीं है। भक्ति कार्य का ध्येय यही है कि कृष्ण हमारे कर्मों से प्रसन्न हो। इतना ही काफी है। हम कृष्ण पर आश्रित रहेंगे तो वो हमें सब कुछ दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो।
अगर ईश्वर में हमारा विश्वास है तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। शायद मैं थोड़ा उतावला हो रहा हूँ, पर हम 5 महीनों से यहाँ हैं और ना तो हमारे पास रहने की जगह है, ना ही पैसे हैं। हम बस लंदन के उपनगर में घूमते रहते हैं, एक भारतीय घर से दूसरे तक। कैलिफोर्निया से खरीदी हुई वो शीशम की लकड़ी यूं ही सड़ जाएगी। अरे जरा ये तो देखो, जॉर्ज हैरिसन भारतीय वेशभूषा में। मैंने सुना है बीटल्स को भारतीय तत्वज्ञान में दिलचस्पी है। फिर तो हमें जॉर्ज से मिलना चाहिए। विचार तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। ठीक है, मैं 3 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। मैं बस अंदर जाकर बीटल से मिल सकता हूँ? वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अच्छा, तो 3 बजे मिलते हैं। ठीक है। किससे बात कर रहे हैं श्याम सुंदर? सुनो, जानते हो, वाह, मैं रॉक्स गली से बात कर रहा था। ये सैन फ्रांसिस्को का मेरा पुराना दोस्त है। ये वही है ग्रेटफुल डेड ग्रुप का मैनेजर। अब तुम लोग मानोगे नहीं, पर वो लंदन आया हुआ है डेड, कैन कीसी और डेविल्स एंजल्स के साथ, और आज दोपहर को वो बीटल से मिलने वाला है। बीटल से? वो कह रहा था कि मैं भी साथ चल सच सकता हूँ। में? इतना ही नहीं, मैं आज उससे 3 बजे मिल रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी खबर है। तुम बीटल से मिलने जा रहे हम हो? सब बीटल से मिलेंगे। क्या मैं भी आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। श्याम सुंदर, तुम्हें लगता है बात बन जाएगी? वो कोशिश करके देखते हैं, बाकी सब कृष्ण के हाथ में है। पर मुझे डर सा भी लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें उनके लिए कुछ खास लाना तो चाहिए। फिर केक कैसा रहेगा? हाँ, उसके ऊपर एक सेब भी रख सकते हैं, ठीक इस लोगों की तरह। जय। हाँ हाँ, समझ गया। केक तो ठीक से, बहुत ठीक से। सुंदर हाँ, है। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हाँ, है। बंद कर। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण, जय। श्याम सुंदर। शुक्रवार को पार्टी है? नहीं, मैं नहीं आने वाली। अरे लेकिन तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। पार्टी में रात हो जाती है, मुझे पसंद नहीं। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है सर? जी हाँ, ली है। मैं अमेरिका वाले उस ग्रुप के साथ आया हूँ, वही मोटरसाइकिल वाले लोग, उन्हीं के साथ। वो लोग शायद अंदर गए हैं। माफ कीजिएगा, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। देखो, कौन है वो तो योको है। योको ओनो, देखो। उनकी गाड़ी। योको, अरे, ये तो मैं योको आपकी है। बहुत बड़ी फैन योको। हूँ। मैं ऑटोग्राफ देंगी, प्लीज योको। शायद आप जॉर्ज के दोस्त हैं। जी, आपने कैसे जाना? गुड आफ्टरनून मैडम। हाय। हाय। आइए, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था। सच में? आइए बैठिए। मैंने आप लोगों को अमेरिका में देखा था। किसी ने मुझे वो हैपनिंग रिकॉर्ड दिया। मैं अक्सर उसे सुनता हूँ। जानते हैं, मैं हर समय लॉर्ड कृष्णा का जप करता हूँ। बिल्कुल यूं काम करता है, सचमुच में। सबसे पहली बार जब मुझे इस मंत्र की असली शक्ति का पता चला, तब मैं सैन फ्रांसिस्को में हाईएस्ट असबर्ग गया था इसके बारे में जानने के लिए। और मैं एले लौट रहा था इस छोटे प्लेन में। फिर अचानक ये प्लेन इस तरह उल्टा हो गया और नीचे गिरने लगा। और मैं अंदर उल्टा लटका हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। और तभी प्लेन एकदम से सीधा हो गया कमाल और है। हम हिफाजत से एले पहुंच गए। वाह। हमारा पायलट बहुत ही घबरा गया था, मगर मैं ठीक था। और तभी मैं समझा कि मंत्र में कितनी शक्ति है। वाकई कृष्ण वहीं पर थे, सचमुच। कृष्ण की कृपा है। अरे ये क्या है? ओह, मैं तो भूल ही गया, ये केक है। शुक्रिया। ये सेव? इसे कृष्ण प्रसादम भी कहते हैं। प्रसादम? ये शब्द भारत में बहुत सुनाई देता है। हाँ। इसका मतलब क्या है? बात ऐसी है कि हर वस्तु कृष्ण की है। पहले हम सब कुछ प्रेम से कृष्ण को अर्पित करते हैं, फिर उनके आशीर्वाद के साथ उनका दिया ग्रहण करते हैं। ठीक बात है, सही कह रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु भक्ति वेदांत स्वामी, वो भारत से अपना ज्ञान पश्चिम तक लाए हैं और उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताया।
और ये सच बात है, हम सब तो आनंदित हैं। समझ सकता हूँ मैं। अब आपके गुरु कहाँ रह रहे हैं? अभी तो वो अमेरिका में है, जैसे ही हम उनके रहने का बंदोबस्त कर लें वो इंग्लैंड आ जाएंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लगता है जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। आप अपने साथियों के साथ मेरे घर आइए, हम और बातें करेंगे। अवश्य अवश्य। तो फिर रविवार को दोपहर में। बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। जॉर्ज, तुम्हारे दोस्त आ गए। आ रहा हूं। ओह, हरे कृष्णा। मुझे खुशी है कि आप लोग आए। आइए यहां बैठते हैं। ठीक है। मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे आप सबको जानता हूं। आप अपने पूर्व जन्म में कृष्ण भक्त रहे होंगे। जैसे ही आप फिर से कृष्ण भक्तों के संपर्क में आए, आपने तुरंत हमें अपना लिया। शायद मैं पुनर्जन्म, कलयुग और माया जैसी बातों में विश्वास रखता हूं। हो सकता है कि इसका पिछले जन्म से कोई संबंध हो। मैं ये जानता हूं कि इस मायावी दुनिया से हमें खाली हाथ ही लौटना होता है। कई लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आपको मिस्टिकल बीटल भी कहा जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वास्तविक तौर पर आपका झुकाव आध्यात्म की ओर है। इतनी दौलत और नाम होने के बावजूद आप उन चीजों से दूर हैं। भारत में एक योगी ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास रुतबा है, दौलत है, अच्छी सेहत है, पर यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम कुछ और जानना चाहते हो। ज्यादातर लोग तो इस ख्याल से भी अनजान रहते हैं। वो डायलन का गाना है ना, समथिंग इज हैपनिंग बट यू डोंट नो, डू यू मिस्टर जॉन्स। जानते हैं, मैं 1968 में हेट असबर्ग गया था और उसके बाद एलएसडी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगता था कि हिपीज में कोई बुराई नहीं है, शायद वो एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। लेकिन वहां जाने पर मैंने इन बच्चों को देखा, नशे में धुत, बेसहारा, और शायद इन सब का जिम्मेदार मैं भी था। इसलिए मैंने अपनी मामूली से अस्तित्व के सहारे मानवता की कुछ भलाई करने की ठान ली है। तभी मैं लोगों से मिलता रहता हूं। स्वामी जी के पश्चिम आने का उद्देश्य ही हिप्पीज का, हम जैसे यूं भटके हुए लोगों का उद्धार करना है। अब हमें देखिए, हम कैसे रहते थे। जी हाँ, जानता हूं। आप हरे कृष्णा भक्त तो अब चाय या कॉफी भी नहीं पीते हैं। उप्स, लेकिन भर्ती होने के लिए आप लोगों से ये सब अचानक छोड़ देने की उम्मीद कैसे करते हैं? भक्ति योग प्रणाली की यही तो सुंदरता है। कोई भी, चाहे वो जो हो, जैसे भी हो, ईश्वर को कुछ न कुछ अर्पण कर सकते हैं। कोई एक फूल या एक फल या अगरबत्ती अर्पण करके प्रभाव महसूस करेगा। भगवान को याद करने का सबसे सरल तरीका है उनके नाम को जपना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम ये उम्मीद नहीं करते कि हर कोई अपने व्यसन त्याग कर अपने सर मुंडवा लेगा, पर अगर वो जप करें तो धीरे धीरे प्रभु प्रेम की ओर आकर्षित होंगे और उनके जीवन सुधर जाएंगे। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, मगर संपूर्ण होता है, संपूर्ण। वैसे मुझे भी हमेशा लगता था कि आप लोग बड़े आनंद में रहते हैं। आप सबके चेहरे पर एक तेज है। और आप वैसे भी नहीं जो भेड़ चाल में विश्वास रखें। लेकिन आप लोगों को काफी मुश्किल होती होगी आम लोगों को समझाने में। ज्यादा मुश्किल नहीं। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमें इस मान्यता को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य सौंपा है। ये अभियान दुनिया भर में शांति ला सकती है, लोगों को ये दिखाकर कि ईश्वर कौन है, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और कैसे मनुष्य कृष्ण के साथ अपना निजी रिश्ता कायम कर सकता है। वाह, ये तो काफी गहरी बातें हैं। जॉन पॉल और रिंगो, इनको भी ये सब सुननी चाहिए। श्याम सुंदर, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं आपको बैंड के लोगों से मिलवाऊंगा। हाँ। मैं चाहता हूं कि वो कृष्ण के बारे में और जाने। वो महर्षि से विच्छेद के बाद काफी विचलित हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, अब हम कुछ देर हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर लें। हाँ, जी हाँ, 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 बागीचे में चलकर करते हैं। हाँ, चलो। हरे राम 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 हरे हरे हरे
बहुत ही अच्छा लगा। वैसे हम लोगों को एक साथ रिकॉर्ड बनाना चाहिए। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। जमुना की आवाज को लेकर ढोल और करताल के साथ एप्पल स्टूडियो ने जेम्स टेलर और बैड फिंगर के साथ रिकॉर्ड बनाए हैं, तो फिर क्यों नहीं द राधा कृष्णा टेम्पल। यह भी एक तरीका होगा कृष्णा की सेवा करने का। मैं आप लोगों को रॉक एंड रोल का स्टार्स बना दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा। अरे श्याम, सॉरी हरि आपको बोल। इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं नमन कर रहा था। आप यहाँ क्यों नहीं बैठते? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे दोस्तों, कृष्णा। ये है श्याम। भाई ये सब किस सिलसिले में है? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सरल सी बात है। ईश्वर भी एक व्यक्ति हैं और उनके भी कई नाम हैं, जैसे मेरे और आपके हैं। जैसे आपकी माताजी आपको रिचर्ड बुलाती हैं और फैंस आपको रिंगो। इसलिए किसी प्रामाणिक धर्म से उसका कोई विवाद नहीं है। आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वैदिक शास्त्रों से हमें ईश्वर के विषय में और अधिक जानकारी मिलती है। हमें जान पाते हैं कि वो क्या पहनते हैं, वो कैसे दिखते हैं, किस तरह खेलते हैं, किस तरह युद्ध करते हैं, क्या कहते हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। हमें मनुष्य के तौर पर अपने अस्तित्व का भी पता चलता है और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का भी। इसके अलावा हम और भी ज्यादा भाग्यवान हैं क्योंकि इतनी गहरी बातों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। किंतु हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। हम ऋषिकेश में इन महर्षि से मिले थे, वो भी तो यही है ना, एक गुरु। जी, हो सकता है। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वेदों के अनुसार वो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं या नहीं, ये बात भी निश्चित नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं कि भक्ति वेदांता स्वामी एक निरंतर श्रृंखला की ही एक कड़ी है और ये श्रृंखला शुरू हुई थी श्री कृष्ण से। इसलिए ये ज्ञान बिल्कुल पावन है और अनेकों लोगों की सोच से प्रदूषित नहीं हुआ है। हम यथा रूप में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सब में आप किस लिए शामिल हुए? दरअसल सच तो यह है कि स्वामी जी से मिलते ही मैंने फैसला कर लिया था। आप लोग संगीत में रुचि रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को हम संगीत के जरिए व्यक्त करते हैं। आपका मतलब है कि संगीत ईश्वर से संपर्क करने का माध्यम है? जी हाँ। देखिए, हम सभी तुच्छ जीवात्माएं हैं और भगवान परमात्मा है, और आत्माओं को जोड़ने वाली बोली तो संगीत की ही होती है। संगीत जो कि सच्चा और जादुई हो। देखिए, इस मायावती संसार में जिस चीज को हम संगीत के नाम से जानते हैं वो दरअसल एक विकृत रूप है उस असली जादुई संगीत का। मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। आप भगवान का जाप या उनके लिए भजन किसी भी भाषा में गा सकते हैं। संस्कृत में हरे कृष्ण मंत्र या महामंत्र ऐसा है: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दरअसल मैं तुम लोगों से एक और बात करना चाह रहा था। हम एक और रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? इस ग्रुप को हम नाम देंगे, मैं उन्हें सुन चुका हूं, ये बहुत अच्छे हैं। द राधा कृष्णा टेम्पल जबरदस्त हिट होगा ये। ख्याल अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। 4, 3, 2, 1 गो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
हमने एप्पल रिकॉर्ड्स और जॉर्ज हैरिसन के साथ हरे कृष्ण मंत्र की रिकॉर्डिंग की है और उसे रिलीज किया है। समस्त यूरोप में यह हिट हो चुका है और अब हमारे सामने पैसों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम रिकॉर्ड की कॉपीज आपको भेज रहे हैं। जॉर्ज आपसे मिलने के लिए उत्सुक है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि लंदन में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाने में वो आपकी सहायता करेंगे। बस आपके मिलने भर की देर है। इस समय हम सब जॉन लेनन की कंट्री स्टेट में रह रहे हैं। वो भी बेटल के सदस्य हैं। देखा, ये है परम भक्त, क्योंकि इनके मन में कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु के लिए प्रेम है। ये इतने समय तक कड़ी मेहनत करते रहे और अब श्री कृष्ण अपना आशीष इन पर बरसा रहे हैं। लंदन हमारा नया विश्व मुख्यालय होगा। कितना इंतजार करवाया। सॉरी, हमें देर हो गई। यानी वो ब्रायन नाम का आदमी जो अंग्रेज था, हाँ? सैन फ्रांसिस्को में हमसे मिला था, हाँ हमें उससे मिलना है। हाँ, आज वो बैंक आया था। फिर इस मुड़े हुए सर अच्छा? और धोती को देखकर उसने पूछा, क्या आप सैन फ्रांसिस्को के सैम और मेलिन को जानते हैं? क्या वो अब भी हरे कृष्णा के साथ है? मैंने कहा वो मेरे साथ लंदन में है। फिर हम बातें करने लगे और तो अब वो लंदन में बहुत बड़ा एस्टेट एजेंट है। हाँ, और उसके पास हमारे लिए एक योजना भी है, क्योंकि हमें जगह खोजने में दिक्कत हो रही है। तो मध्य लंदन में बड़ी सी जगह भी मिल जाए और किराया भी कम होगा। सब कृष्ण की कृपा है। मगर एक मिनट, किराया कितना है? हफ्ते के 36 पाउंड। क्या बात 100 है? पाउंड डिपॉजिट के तौर पर और जामीन के तौर पर किसी एक की चिट्ठी। कृष्णा, 6 माले की इमारत के लिए? ओह, पैसे भी काफी हैं यमुना। कारपेंट्री के कामों से मेरे पास कुछ 100 पाउंड जमा है। मैंने भी पियानो सिखाने से और रविशंकर और एलन गिन्सबर्ग के हस्ताक्षरों वाले खत बेच के 20 पाउंड जमा किए हैं। तस्वीरें बेचकर मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, मगर अब तो हमारे रिकॉर्ड्स भी बाहर आ रहे हैं, उनसे भी कुछ पैसे आ जाएंगे। और किसी दोस्त से हम विश्वास पत्र भी ले सकते हैं। जरा इस जगह को तो देखो। हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम ठीक हमारे पीछे है और आगे की तरफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ये लो, ये रहा नंबर 7, बेरी प्लेस। वाह। इस स्वागत के बारे में आपका विचार? मुझे एक स्वागत की लालसा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग मेरे अभियान का किस तरह स्वागत करेंगे। मेरी बस यही चिंता है। क्या ये स्वागत आपके लिए खास है स्वामी जी, या ऐसे कार्यक्रम आप रोज ही देखते हैं? नहीं, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे शिष्य होते हैं। पश्चिमी देशों में हमारे 20 केंद्र हैं, ज्यादातर अमेरिका में। खासतौर से सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में मेरा बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। रथ यात्रा के लिए हजारों लड़के लड़कियां मेरे साथ साथ चलते रहे, कई मीलों तक। आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं? मैं उन्हें वो सिखाना चाहता हूं जो वो भुला बैठे हैं। वो क्या? ईश्वर से उनका संबंध। तुम में से कुछ मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर तो मर चुका है, और कुछ कहते हैं कि ईश्वर निराकार और शून्य है। पर इन बातों का कोई अर्थ नहीं। मैं उन्हें यही तो सिखाने आया हूं कि ईश्वर है। यही मेरा लक्ष्य है। मेरे पास जो भी आएगा, मैं ये साबित कर सकता हूं कि ईश्वर है। यही मेरा कृष्ण भावनामृत अभियान है। और ये चुनौती है नास्तिक लोगों के लिए। जिस तरह हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, मैं तुम्हें ईश्वर भी आमने सामने दिखा सकता हूं। तुम अगर सच्चे हो और तुम में आस्था है तो यह संभव है। तुम कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। मैं ये कह रहा हूं, तुम लोग कृष्ण के प्रति जागरूक होकर परम आनंद का अनुभव करो। शुक्रिया। हरे कृष्णा, इंग्लैंड में आपका स्वागत है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम्हारे घर में मुझे अपनापन लग रहा है। शुक्रिया। भगवत गीता में लिखा है, यद यद आचरति श्रेष्ठा। इसका अर्थ यह है कि अग्रणी लोग जिस बात को अपनाते हैं, आम लोग भी उसी बात को मानते हैं। ईश्वर की कृपा से आप सभी अग्रणी हैं। इतने सारे नौजवान आपके पीछे हैं, वो आपको पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप लोग नेक कार्य करेंगे तो इस दुनिया का रूप ही बदल जाएगा। ये कृष्ण भावनामृत अभियान कोई मान्यता या धार्मिक अभियान नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। इसलिए हम ये दिव्य ज्ञान आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इस पर निर्णय ले सकें और अपनी विकसित सोच से इसके पहलुओं को जांचें। अगर आपको यह अनोखा लगे तो फिर इसे दुनिया के साथ बांटने में क्या हर्ज है? आप भी तो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। मैंने आपका लेख पढ़ा है। जी स्वामी जी, जॉन और योको ने हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध एल्बम रिकॉर्ड किया है, गिव पीस अ चांस, और इसे एक मंत्र की तरह ही बार बार गाया गया है। इसकी प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, अगर लोग शांति पाना चाहते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तप और यज्ञ दोनों का फल श्री कृष्ण ही भोगते हैं। सभी जीवों के वही सच्चे मित्र हैं। आप जीवन की किस धारणा को मानते हैं, मुझे बताएंगे? मानते हैं? हम तो कुछ भी नहीं मानते, हम तो बस जी रहे हैं। जी वो ध्यान लगाना है, मंत्र में ध्यान लगाना है। और ये भी मंत्र है, पर हम उसे गाते नहीं हैं। हमें महर्षि जी ने एक मंत्र दिया था, हर एक के लिए एक मंत्र। उनका मंत्र सबके लिए नहीं है? नहीं, सबके लिए नहीं है, ये गोपनीय होता है। अगर सभी मंत्र भगवान के ही नाम होते हैं तो फिर चाहे वो खास हो या सभी के लिए हो, होते तो भगवान के नाम ही हैं, तो जो भी मंत्र गाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? नहीं, इस घोर कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र ही सभी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। अगर स्वयं मंत्र में इतनी शक्ति है तो हम इसे कैसे ग्रहण करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये मंत्र सही ढंग से ग्रहण नहीं किया गया तो ये शायद काम नहीं करेगा। लेकिन सही और गलत का पता किस तरह चलेगा? मतलब अगर आपके कोई शिष्य या हम में से कोई किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाए तो एक से दूसरे में भेद किस तरह करें? नहीं नहीं, बात आध्यात्मिक गुरु की नहीं, संप्रदाय की है। संप्रदाय का अर्थ है शिष्यों का विशेष समूह जो उसे मानता है। लेकिन महर्षि ने भी यही बात की थी कि उनका मंत्र भी वेदा से लिया गया है, यानी कि उनका प्रभुत्व भी उतना ही है जितना कि आपका। फिर हम कैसे तय करें कि कौन सही है और कौन गलत? दुनिया में हर तरफ ही अपना प्रभुत्व जताने वाले लोग मिलेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसको मानने वाला है? ये भी बिल्कुल रजवाड़ों जैसा ही है। अब कौन सच्चा है? मतलब महर्षि ने भी कहा था कि उनके गुरु भी एक वंश से चले आ रहे हैं। अब हमें सच्चाई का पता कैसे चले? महर्षि के गुरु कोई शंकराचार्य थे। जाओ, जाकर प्रसाद ले आओ। जी श्रीला प्रभुपाद। ये समझने का प्रयत्न करो, जहां तक प्रभुत्व की बात है, कृष्ण का प्रभुत्व ही परम है, निस्संदेह। आदि शंकराचार्य भी कृष्ण को ही मानते हैं। शंकराचार्य ने लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते का अर्थ है बुद्धिहीन, ना समझ। क्या कृष्ण का मतलब ईश्वर होता है? हाँ, कृष्ण का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है कृष्ण। तो फिर प्रभुपाद, हरे कृष्णा कुछ हद तक बाइबल जैसा नहीं है? मतलब मुझे बस उसी के बारे में पता है क्योंकि हम बाइबल पढ़कर ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल है। 150वें अध्याय में कहा गया है, हर एक सांस में ईश्वर का नाम लो, बांसुरी और ढोल बजाकर ईश्वर का नाम लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण परमेश्वर नहीं, मैं ये बात मानता हूँ। आपने कहीं मुझे गलत तो नहीं समझा? कोई बात नहीं। अगर आप कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं
तो आपको यह भी देखना चाहिए कि कौन कौन कृष्ण से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा प्रभुत्व ही सही है। अब कीर्तन शुरू कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में आप सभी उस परम परमेश्वर के अंश हैं। हम तो बस आपको सही दिशा की ओर भेज रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत समझिए कि आप पर कोई बात लादी या थोपी जा रही है। ये कृष्ण भावनामृत है और ये सभी इस बात के जीवंत उदाहरण हैं। हमारी शाखाएं भी हैं। हमारी कोई 20 शाखाएं हैं यूरोप और अमेरिका में, और वो सभी न तो हिंदू हैं ना ही हिंदुस्तानी। तो फिर इन सब ने कृष्ण भावनामृत को किस तरह अपना लिया? हमारी इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में शायद मैं ही इकलौता भारतीय हूं। फिर भला क्यों इन सब ने कैसे अपना लिया इसे? क्योंकि कृष्ण भावनामृत तो आप में है, मुझ में है, हम सभी में है। बस इसे जगाने भर की देर है। यहां बहुत से अंग्रेज और बहुत सारे भारतीय भी आए हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इसे ग्रहण करें। अगर आप हरे कृष्ण का जप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे आपका लाभ ही होगा। क्या आपका कोई प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, आपने कहा अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो अगले जन्म में हम डॉग बनेंगे। पर मुझे तो अगले जन्म में डॉग बनने में कोई एतराज नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कीर्तन शुरू किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भजामि
यमुना, यहां आओ। तुम्हें मेरा कीर्तन पसंद है? जी हाँ श्रील प्रभुपाद, बहुत। ये ब्रह्म संहिता में से है, पर ब्रह्म की महिमा का गायन। ये गीत उस आध्यात्मिक गगन से है जो, अगर आप इसकी भाषा न भी समझें, ये आपके अंतर में चेतना जगा देता है। तुम हर दिन जब के समय आ जाया करो। जी अच्छा श्रील प्रभुपाद, ये तो बहुत अच्छा होगा। आपका सबसे प्रिय भजन कौन सा है प्रभुपाद? तुम्हारा कौन सा है? मेरी तो प्रभु चैतन्य की शिक्षास्तकम प्रार्थना है। मेरा है, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु। ओ मेरे प्रभु हरि, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया है। यूं तो मैंने श्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मैंने कभी भी पूजा नहीं की राधा और कृष्ण की। इस प्रकार मैंने जानबूझकर विष पिया है। इस गीत के अर्थ में बहुत ही गहराई है। हमारा पूजा घर तो बहुत ही अच्छा है। यही वो पावन स्थल होगा जहां लंदन के लोग कृष्ण दर्शन करेंगे। जी श्रीला प्रभुपाद, ये लड़के जो यहाँ हैं, ये अच्छे अंग्रेज लड़के हैं। ये लोग हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। ये है टिम, डिक, ये है कॉलिन। दरअसल ये उम्मीद कर रहे थे कि आप इन्हें भी दीक्षा देंगे श्रीला प्रभुपाद। हाँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में आपका विश्वास है? जी हाँ। मुकुंद जी, तुम इनकी दीक्षा की तैयारियां करो। ठीक है। जाने से पहले मैं इनको दीक्षित कर लूंगा। मंदिर का काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 2 या 3 हफ्ते और लग जाएंगे श्रीला प्रभुपाद। तो मुझे फौरन यहीं आकर रहना चाहिए। थोड़ा कोलाहल है पर कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कृष्ण का घर है, तो पहले मेरा कमरा तैयार करवाओ, मैं यहीं रहूंगा। मैं एक सन्यासी हूं, जमीन पर भी सो सकता हूं, बड़े आराम से। हाँ? नहीं श्रीला प्रभुपाद, आपको यहां नहीं रहना चाहिए। ये जगह अभी आपके रहने लायक नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। हाँ? ठीक, जैसा आप चाहें श्रीला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, एक बात है, मंदिर के पूरा हो जाने पर यहाँ स्थापित करने के लिए प्रभु की प्रतिमा नहीं है। कहा ना, चिंता नहीं। कृष्ण को आना होगा तो वो स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे। स्वामी जी, मुझे अभी खबर मिली है कि एक डच टीवी कंपनी है जो हम में से कुछ को हॉलैंड ले जाना चाहती है, ताकि अपने शो टॉप ऑफ द पॉप्स के लिए हरे कृष्णा मंत्र फिल्मा सके। हॉलैंड पहुंचने में कितना समय लगेगा? लंदन से एम्स्टर्डम के लिए 1 घंटे की फ्लाइट है। अगर मैं भी साथ चलूं तो ठीक रहेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बस उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि आप भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप हैं स्वामी जी जिनके बारे में सभी चर्चा कर रहे हैं। हॉलैंड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका सफर अच्छा गुजरा होगा स्वामी जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हम थोड़ी सी खिली धूप और ताजी हवा के बिना रहने के आदी नहीं हैं। ओ, तब तो आपको हमारा स्टूडियो पसंद नहीं आएगा। कृपया आप वहां आराम से सोफे पर बैठ जाइए और अपने शिष्यों से कहिए कि वो स्टेज पर आ जाएं। हाँ। आइए।
उससे कहो कि यहाँ का एक बार फिर से चेक कर लें साहब। हाँ, कंटिन्यूटी देख लें। ओके, देखना। हाँ। चलो लड़कियां। माफ करो साइमन, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? ये गाने पर नाचेंगी। क्यों, क्या बात है? ये बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, पर इन्हें पर इन्हें स्वामी नृत्य करना होगा इस तरह से। ये हाथ ऊपर उठाइए, बहुत आसान है। अपने घुटनों को मोड़िए, बस अब ऐसे रहिए। हाँ, इस तरह से, ऐसे। हाँ, ये, हाँ हाँ, ये ऐसे। हाँ हाँ। याद है, न साज बजाना है, न गाना गाना है। आप रिकॉर्ड के लिए होंठ हिला रहे हैं सिर्फ, बस झूठ मूठ का। ठीक है? 3, 2, 1, एक्शन। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। श्याम सुंदर, आपको शोर से परेशानी तो नहीं हो रही है? काफी शोर हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। शोर हो रहा है तो मतलब है काम हो रहा है, और अगर शोर ना हो तो चिंता की बात है। तो तुम जल्दी ही अपने दोस्त जॉर्ज हैरिसन से मिलने वाले हो। जी श्रीला प्रभुपाद, अगले हफ्ते मैं जॉर्ज और उनके एक दोस्त डेविड विन से मिल रहा हूं, जहां संगमरमर बिकता है। हम मंदिर के लिए नया पत्थर लेने जा रहे हैं। जॉर्ज ने कहा था खर्च वो उठाएंगे। संगमरमर लेने के बाद रात के खाने के लिए हम सब डेविड विन के घर जा रहे हैं। क्या वो शाकाहारी है? नहीं श्रीला प्रभुपाद, पर जॉर्ज ने उन्हें बता दिया है कि हम केवल फलाहार और दूध ग्रहण करेंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। ये जॉर्ज काफी समझदार हैं। मैं चाहता हूं कि तुम श्रीमान जॉर्ज हैरिसन से कृष्ण पुस्तिका छपवाने को कहो। लेकिन श्रीला प्रभुपाद, मैं जॉर्ज के साथ संभल कर चलता हूं। उनसे सीधे कुछ मांगा नहीं है। आध्यात्मिक संगठनों से वो इसीलिए घबराते हैं क्योंकि वो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मैं उनके कहने तक इंतजार करता हूं। हाँ, मैं समझ गया, पर कोई बात नहीं। कृष्ण तुम्हें ये कार्य करने की बुद्धि देंगे। प्लीज जॉर्ज से कहना कि मैंने ये विशेष विनती की है। इटली में स्थित सिएना संगमरमर की खान तो करीब करीब खाली हो चुकी है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें सुनहरे रंग का पत्थर इतने सस्ते दामों में मिल गया। वाह, ये तो मंदिर की वेदी पर बहुत अच्छा लगेगा। कॉफी जॉर्ज? नहीं शुक्रिया, बहुत खा लिया। क्या मौसम हो गया है? जॉर्ज, याद है मैंने कहा था प्रभुपाद एक पुस्तिका लिख रहे हैं, कृष्ण पुस्तिका?
पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन प्रभुपाद ने आपसे कुछ पूछने को कहा था। जी हाँ। अब वो चाहते हैं आप उसे छपवाएं 5000 प्रतियां रंगीन चित्रों के साथ। इसका कितना खर्च आएगा? प्रभुपाद ने कहा है कि जापान के प्रकाशक डाई निप्पॉन, उन्होंने खर्च बताया था $19,000 का। अब मैं, अरे बिजली अचानक कैसे चली गई? मैं देखता हूं। वाह, अब इसके बाद मैं प्रभुपाद को ना कैसे कह सकता हूं? प्रभुपाद ने कहा था कि कृष्ण सहायता करेंगे, पर यह तो कमाल हो गया। ध्यान से देखो, भक्तों ने कितनी मेहनत से कृष्ण की लीलाओं के ये चित्र बनाए हैं। ये सब बड़े चित्र हैं। इन्हें कैनवस पे बनाया गया था, पर अब आकार छोटा कर दिया है। मैं चाहता था सर्वोत्तम छपाई हो, इसमें खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इससे आम लोग कृष्ण को अच्छी तरह देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी है, मुझे ये वाली पसंद है, कृष्णा और राधा नाव पर सवार। इसकी शक्ल तो मुझसे मिलती है। ये तृणावर्त राक्षस है। ये राक्षस बालकृष्ण को उड़ा कर ले गया, लेकिन कृष्ण धीरे धीरे भारी से भारी होते गए और अंत में पहाड़ जितने भारी हो गए और यूं तृणावर्त को मार दिया। तो कृष्ण ने प्यार के सहारे भी विजय प्राप्त की और संहार करके भी, समझे? मुझे तो प्यार पसंद है, संहार नहीं। ये पुस्तिका सारी दुनिया में कृष्ण के बारे में जागरूकता जगाएगी। ये बहुत आवश्यक है और इसका श्रेय आपको ही जाता है। इस तरह से कृष्ण की सेवा कर पाना मेरा सौभाग्य है। हाँ, अगर आप मन से थोड़ी सी भी सेवा करेंगे तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। अपने आप में कृष्ण संपूर्ण हैं, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर हम प्रेम और भक्ति भावना पूर्वक उनकी सेवा करें तो वो प्रसन्न होंगे। शुक्रिया प्रभुपाद। स्वागतम स्वामी जी, आइए। आइए स्वामी जी। स्वामी जी, ये हैं मिस्टर पटेल। नमस्ते। विजय भाई और भारती बेन। स्वामी जी, हम पूर्वी लंदन के हिंदू केंद्र में अफसर हैं।
प्रसन्नता हुई कि आप हमारी सहायता के लिए यहां आए हैं। प्लीज स्वामी जी। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू। देवी और सज्जनों, क्या आप सभी गुजराती हैं? जी हाँ, मेरा अधिकतर परिवार सूरत शहर से ही है, पर हम 20 वर्षों से भी अधिक समय से यूके में हैं। स्वामी जी, मैं चाहता हूं आप मेरे प्रभु के दर्शन करें। अभी नहीं, दर्शन मैं कुछ देर बाद कर लूंगा। हमारा जो मंदिर है बड़ी प्लेस में, आपने देखा है? जी नहीं। वहां काम लगभग पूरा हो चुका है और हम वहां राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करने जा रहे हैं जल्दी ही। दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत के 20 केंद्र हम चला रहे हैं। पश्चिम के लड़के लड़कियां बहुत सहजता से राधा कृष्ण की आराधना में तल्लीन हैं। वैदिक मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और इस ठंडे मौसम का आदी भी नहीं हूं। और फिर मुझे लॉस एंजलिस लौटकर वहां मूर्तियां स्थापित करनी हैं नए मंदिर में, जो लगभग 25 लाख में बना है। तो मेरी आपसे विनती है कि यहां की स्थापना शीघ्र संपन्न करने में साथ दीजिए। स्वामी जी, अब आप प्रभु के दर्शन करेंगे? अवश्य। दरअसल ये मूर्तियां मैं भारत से लाया था अपने हिंदू केंद्र के लिए, लेकिन रास्ते में राधा रानी की एक उंगली टूट गई दुर्भाग्यवश। उसे ठीक करना है। हमारी मान्यता है कि अब राधा रानी की पूजा अर्चना नहीं हो सकती। चूंकि आपको भी इनकी मूर्ति चाहिए, हम इन्हें ठीक करवा के आपको भेंट कर देंगे अपने विशेष समारोह में। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है और इतना समय भी नहीं। और इस टूटी हुई उंगली को लेकर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण का रूप तो पारलौकिक है, वो खंडित नहीं होता, चाहे वो नजर आ जाए तो भी। ये है यमुना, ये एक अच्छी शिल्पकार है, उंगली ठीक कर देगी। कर दोगी ना यमुना? जी श्रील प्रभुपाद, जरूर। तमाल कृष्ण, तुम ये मूर्ति ले जाओ। देखो क्या वजन है इसका। ठीक है, संभाल के इन्हें गाड़ी तक ले जाओ। मुकुंद, देखो उठा लो, इतनी भारी नहीं है। लेकिन स्वामी जी, कोई बात नहीं। हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की थी और उन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाने की सोची। हम भी यही काम करने में जुटे हुए हैं। यूं समझिए 14 दिसंबर के दिन हम मूर्ति स्थापना और महायज्ञ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे खास मेहमान बनकर आइए। और हाँ, ये जो हमारे श्याम सुंदर है ना, ये आपके आने की सभी तैयारियां पूरी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मूर्तियां आप ले जाइए, पर मैं समारोह भी रखना चाहता हूँ। स्वामी जी सुनिए। पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण बड़े दयालु हैं, इसलिए हमारे सामने आए। प्रभुपाद, शायद हमने कृष्ण का अपहरण कर लिया।
राधा रानी की वो टूटी हुई उंगली जो है ना, वो भी कृष्ण की ही चाल है। इस तरह वो हमारे पास आ गए। स्थापना की तिथि मैंने तय कर दी है, 14 दिसंबर। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसकी तैयारियां जल्दी ही हो जानी चाहिए। अब इन्हें कपड़े से ढक दो। हरे कृष्ण। प्रभु, क्या तुमने सुना? थकान के मारे श्याम सुंदर कल सीढ़ियों से गिर गया और फिर उसे जगह भी नहीं पाए। हाँ, लगता है प्रभुपाद इस बात से थोड़े नाराज हैं। वो लोग छत नहीं पूरी कर पाए और स्तंभ भी संगमरमर के तले से जुड़े नहीं हैं, बस यूं ही रखे हुए हैं। जाओ उसे जाकर देख लो। अरे अरे वो क्या हुआ? अरे संभालो। मेरी जरा मदद करो। श्याम सुंदर से कहो इसे ठीक करे। नहीं, इसे यहां से हटा दो। ठीक है। मूर्तियों को संभाल कर ले जाना। हरे कृष्णा, फ्लेयर पार्क में स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई। कृष्ण ने आपको सब कुछ दिया है। आपका घर बहुत सुंदर है। क्या आप पहले बागीचा देखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आइए इस तरफ से, आइए। तो प्रभुपाद, आपका मतलब है कि भावनामृत हमारा अगला जन्म तय करता है? तो मान लीजिए कि अगर कोई मरते समय अपनी बिल्ली के बारे में सोचे तो क्या अगले जन्म में वो बिल्ली बन जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो? हाँ, पर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंत समय मुझे याद करता है, जीवन में मुझे पाता है। मृत्यु के समय कृष्ण को वो क्या याद करेगा जिनके मन मस्तिष्क में पीड़ा भरी हुई है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी
माम नमस्कुरु। बस मेरे भक्त बन जाओ। भक्त का अर्थ है हर समय प्रभु की याद में विलीन रहना। यही तो है प्रेम भावना। अगर आप कहते रहें कृष्ण मैं आपसे प्यार करता हूं, तो वो भी आपको प्यार करेंगे। आपका बगीचा बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं। मुझे चिंता है तो सिर्फ बैरी प्लेस में रहने वाले भक्तों की। वो जगह इतनी भरी हुई है, कितने लोग रहते हैं वहां। इसलिए मैं सोच रहा था, मैं इस बारे में बहुत सोचता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं इस तरह की और बड़ी जगह खरीदने में आपकी मदद करना चाहता हूं। आप जानते हैं उस जगह को आप आश्रम बना सकते हैं। कृष्ण के बारे में ऐसा सोचना बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सी जगहें देखी, फिर ये मिली। आजकल इस तरह की जगहें आसानी से नहीं मिलती हैं, मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी खुली जगहें। लेकिन आजकल ऐसी जगहों को संभालना भी मुश्किल होता है, किसी के पास पैसे ही नहीं है। पर कृष्ण ने तो आपको बहुत धन दिया है। कृष्ण अपने आप में परिपूर्ण हैं। उन्हें हमारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं, पर अगर आप उनके भक्तों की ऐसी सेवा करेंगे तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। ऐसे कर्मों से आपका ये जीवन सफल होगा। इसलिए कृष्ण को सुखी करके आप भी सुखी होंगे। तो मैं इसी हफ्ते स्टेट एजेंट के पास जा रहा हूं। सही जगह मिलने में कई महीने लग सकते हैं। श्याम सुंदर, धनंजय से कहो कि इस कार्य में जॉर्ज की सहायता करे। हमारा मंदिर सुंदर है। आप सबकी मेहनत और लगन का परिणाम है।
अब मुझे लॉस एंजलिस जाना है। जब जब आप मुझे फिर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मैंने जो भी सिखाया है वो याद रखना, और प्रभु की पूजा की जो पद्धति मैंने सिखाई है उसके अनुसार ही चलना है। जो पुस्तिकाएं छपी हैं उन्हें भी पढ़ना, उन्हीं से तुम सब ईश्वर के पास पहुंच सकोगे। कुछ नया करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मैंने जो सिखाया है उसे याद रखना, बस तुम सबका जीवन सफल होगा। यही वो जगह है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी पुरानी भी है। इसे इस शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और ये 17 एकड़ है। यहाँ पर एक बागान भी है और बॉलिंग लॉन है और एक तालाब भी है। शायद इसमें मछलियाँ भी होती हैं। गुलाब का बगीचा, देखने को काफ़ी कुछ है। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बाहर से? जी हाँ, बाहर से देखना ठीक रहेगा। जी हाँ, अच्छा है। आइए आइए, चलिए।